तो क्या दान के बहाने दंगे का प्लान है? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं अजय वत्स। याद कीजिए, यही सर्दी का मौसम, साल 2019, लखनऊ की सड़कें और लखनऊ से मेरठ तक की गलियां जल उठी थी। दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी, पूरी उपद्रव बवाल किया गया था पूरे सूबे में सीएए के नाम पर। फिर 2020 में हाथरस के नाम पर दंगा भड़काने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन चल नहीं पाया। और अब 2021 में चंदा के नाम पर दंगा भड़काने का प्लान है क्या? समाजवादी पार्टी के सांसद टी हसन कह क्या रहे हैं कि ये चंदा मांगने निकलेंगे, खुद पर पत्थर फिकवा देंगे और फिर दंगा भड़का देंगे। ये कहां से सारा प्लान आ रहा है? तो बीजेपी पूछ रही है कि फिर एक और दंगा भड़काने का प्लान है क्या? क्या राम मंदिर निर्माण पर समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन हो गई है क्या? आज महाबहस इसी पर। एमपी में कांग्रेस का चंदा जुलूस। चंदाखोरी नहीं हो, कूपनबाजी नहीं हो, सीधा अकाउंट में पैसा जमा हो। चंदे पर क्यों फसादी बयान? राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही थे। इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग, भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते हैं। हसन के बयान पर बीजेपी का प्रहार। तो मनगढ़ंत कहानियां बना के वो सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी को अब स्पष्ट करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी खड़ी कहाँ है पूरे राम मंदिर के ऊपर, और बयानबाजी नहीं। और आपके जो सांसद हैं या विधायक कोई सांप्रदायिक एजेंडा चलाना चाहते हैं, तो आपका क्या मत है इसके बारे में उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये बयान ऐसे समय पर प्रदेश और देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए ये एक प्रयास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, जो हमेशा से राम मंदिर के मामले में दिखा है। मुझे लगता है कि एसटी हसन जी स्वयं इस तरह का कोई या तो षड्यंत्र के पार्ट हैं या षड्यंत्र इस तरह के करने वाले हैं, और उसी का वो इसका तो खुलासा पूरी तरह से उनको करना चाहिए कि भाई ये किस आधार पर वो बात कह रहे हैं। राम मंदिर पर राजनीति कब तक? क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति धर्म की राजनीति करती है, ये हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान लोकतंत्र में निराशाजनक बयान है। क्या एक सांसद को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए? इस तरह के वक्तव्य देना चाहिए? वो किसी भी धर्म के जात का सांसद हो, मगर जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का आया है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला बयान है। चंदे पर बिकाऊ सियासत। मैं समझता हूं इस तरह के बयानात देना उचित नहीं है, और जिन सांसद की आप बात कर रहे हैं, ये सांसद हमेशा से ही विवादित बयान देते हैं। सांसद साहब को अपना यह बयान वापस लेकर जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस तरीके से मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना या उनको बिकाऊ कहना, ये बहुत घिनौनी बात है। मुरादाबाद के सांसद जनाब एसटी हसन साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। दान पर दंगा प्लान, आज महाबहस इसी पर। तो क्या ये जो प्लान है, ये जो बयान है, 2022 में पत्थरबाजी और दंगेबाजी का प्लान है क्या, या इसके नाम पर बांटने की सियासत का प्लान है क्या? मेरे साथ जुड़ रहे आलोक अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता, अशोक सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुबही खान राजनीतिक विश्लेषक, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु, विनीत ढांढा राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का। अनुराग भदौरिया जी, तो टीएस हसन के बयान को ना तो कांग्रेस भी कह रही है थू, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, कारी साहब गोरा देवबंदी भी कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे टीएस हसन? प्लान किसका है दंगे का? ये क्या बयान, कहां से इंफॉर्मेशन मिली है हसन साहब को?
देखिए, हाँ, अच्छा मैं बात कर लूँ, आप टोकिएगा नहीं। जिस तरह से देश के अंदर में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या देश के अंदर में विकास की राजनीति हो रही है? जो किसान धरने पे बैठा है, अन्नदाता ठंड में ठिठुर रहा है, उनकी मौतें हो रही, क्या उसके बारे में सरकार सोच रही है? बेरोजगारी से यहाँ भगवान के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनके बारे में सोच रही है? यहाँ पे कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही, क्या उनके बारे में सोच रही है? बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, भगवान की बच्चियां हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या सरकार उसके बारे में कोई बात करती है? लगातार चाहे बदायूं के हाथरस की घटना हो या लखीमपुर या लखनऊ की घटना हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है और माहौल बनाने की कोशिश करती है। जो साक्षी महाराज ने भी बोला, साक्षी महाराज ने क्या बोला? इनके जो सांसद हैं उन्होंने बोला कि भैया हमारे साथ तो मदद करने के लिए बहुत लोग आते हैं, ठीक है, और वो जो हेलीकॉप्टर घूमता है ना, उसमें डीजल पेट्रोल कौन देता है? साक्षी महाराज की बात से पता चल गया कि वो हमारी मदद करने के लिए घूमते हैं। बिहार में मदद कर रहे थे, अब यहाँ भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तो चेहरे से आपके हसन साहब क्या कह रहे हैं ये तो बता दीजिए। आप सारी बीजेपी की कहानी कह दी, अपने सांसद की तो कहानी बताइए। अरे सांसद ने क्या गलत कर रहे हैं? सांसद चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि देश के अंदर में विकास की राजनीति नहीं हो रही है। देश के अंदर में हिंदुस्तान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जाति धर्म की राजनीति से परेशान हो चुका है। यहाँ पे लोग गरीब माने अपनी रोजगार ना मिले, यहाँ आत्महत्या पे मजबूर हैं, अर्थव्यवस्था देश की टूट चुकी है। वो अगर कह रहे हैं कि आशंका जाहिर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा है कि वो जाति धर्म की राजनीति। बीजेपी के आलोक अवस्थी के पास तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले किसान के बिल वापस ले लेती। ओके ठीक है अनुराग जी, आपने 2 मिनट, एक के बदले 2 मिनट बोल लिया आपने। अब आलोक अवस्थी जी के पास तो मैं बाद में जाऊंगा, सुन लीजिए ना। आपकी बातों के बाद मुझे लगता है कि मैं पहले अशोक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्हीं से पूछ लेता हूं कि उनको क्यों ये लग रहा है शर्मनाक बयान आपके सांसद का। अशोक सिंह, आज देखिए बहुत धार्मिक दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। आपके और आपके न्यूज चैनल को और आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपको सवाल आता है कि जिस तरह का वक्तव्य दिया है बीजेपी और एसपी और बहुजन समाज पार्टी, ये बी टीम हो चुकी है। ये आप भाई कहां से जानकारी आई, कैसे जानकारी आई, किस तत्वों से जानकारी आई है, तो उनको खुलासा करना चाहिए। साधारण व्यक्ति ने बयान नहीं दिया है, सांसद ने बयान दिया है और जानकारी देनी चाहिए उनको। अगर इस तरह की है, अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि भाई जानकारी कहां से। देखिए राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक कमेटी बनी है। अचानक एक सांसद का बयान आता है 2022 में चुनाव प्रस्तावित है, तो ये भूमिका क्यों बन रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी यही तो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी बी के रूप में काम कर रही है? अरे लोकतंत्र में जनहित के मुद्दे पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर 50 से ज्यादा मुकदमे लगे हैं, अखिलेश यादव पर एक मुकदमा लगा है, बता दीजिए हमें। 50 से ज्यादा, और कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल भेजा गया। जनहित मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है? विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात हो रही है? आज आखिर अचानक राम मंदिर को लेकर क्यों बात है? तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खुलासा करना इसका चाहिए। जवाब दीजिए, इसका अनुराग अवस्थी जी इसका जवाब दे दीजिए पहले आप, फिर मैं जाऊंगा बीजेपी प्रवक्ता के पास। आप पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं आ रही आवाज अनुराग भदौरिया जी की? पार्टी ने काम किया है, चाहे यहाँ पे मेट्रो बनाना को तो फख्र से पूरा उत्तर प्रदेश कहता है कि हमारे यहाँ मेट्रो चलती है। फख्र से लोग कहते हैं यहाँ पे एक्सप्रेसवे बना है। फख्र से लोग कहते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने हैं। फख्र से लोग कहते हैं कि हमने 100 डायल बनाई है, वो 112 भले होगी। तो आपके हसन साहब क्यों कर रहे हैं, क्यों भूमिका बना रहे हैं 2022 की दंगे वाली? फख्र से लोग कहते हैं कि यही तो अशोक जी भी पूछ रहे हैं आपसे। लोग कहते हैं कि समाजवादी पेंशन मिलती है। फख्र से लोग कहते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी नहीं, ठीक है ना भाई अनुराग जी, ये सारी बातें हैं। तो आपके सांसद महोदय क्यों दंगे वाली भूमिका बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं 2022 से पहले? यही तो पूछ रहे हैं आपको अशोक जी। समाजवादी कांग्रेस के प्रवक्ता समाज की चिंता करते हैं, समाज के सभी जाति धर्म का सम्मान करते हुए समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। नहीं आलोक अवस्थी जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, सभी के पास मुझे जाना है। आलोक अवस्थी जी, तो क्यों, क्या हो रहा है भाई? आप लोग दंगे का प्लान कर रहे हैं क्या? चंदा नहीं, ये दंगे का प्लान है क्या? खुद चंदा मांगने निकलेंगे, खुद से कुछ बिके हुए मुसलमानों से पत्थरबाजी करवा लेंगे और फिर दंगा भड़का देंगे। ये टीएस हसन साहब ने आपके ब्लूप्रिंट को बाहर ला दिया है क्या? अजय जी, एसटी हसन साहब का बयान बहुत ही निंदनीय है।
इन्होंने मुसलमानों को बिका हुआ बता दी। सबसे बड़ी बात तो ये अपने कौम के ही खिलाफ चले गए हैं। ये क्या मुसलमान बिका हुआ है? समाजवादी पार्टी पहले इसका जवाब दे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का अगर यही चरित्र है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, क्योंकि राम मंदिर के विरोधी शुरू से रहे। ये इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होनी चाहिए थी इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है। इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई, साधु संन्यासियों को पिटवाया। इनको पूछिए कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, इसके पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। संसद को इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है धार्मिक जो है वो जलसा हो रहा है। इन्होंने जो है कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर भगवान का बच्चा कौन है ये तो बता दीजिए। बात ये है, समाजवादी पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई कारण नहीं बचा है। विकास के मुद्दे पे वो फेल हो चुके हैं। अपराधीकरण उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। उनको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके जितने भी अपराध थे उनके अपराधियों की संपत्ति जब्त हो रही है। समाजवादी पार्टी के अपराधी जितने भी विधायक बने थे, जिन्होंने घर गिराए जा रहे हैं, व्यक्त किए जा रहे हैं। ये बपलाए हुए हैं क्योंकि जिले में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले इन्होंने, लेकिन बहुत ही निंदनीय है ये राम मंदिर के विरोधी रहे, ये हिंदुओं के विरोधी रहे, खाली बताने के लिए कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, ये हिंदुओं को मारने और काटने की बात कर रहे हैं। ये दंगा फैलाने की मौलाना साजिद रशीदी जी, ये जो है साजिद रशीदी जी जुड़े हुए हैं क्या? रशीदी साहब, आप अपने ईयरफोन को एडजस्ट कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? मुसलमान बिकाऊ हैं क्या? और वो बिकाऊ मुसलमान हिंदू चंदा इकट्ठा करने वालों पर पथराव करेंगे इन्हीं के कहने पर और फिर दंगा भड़काएंगे, ऐसा कुछ प्लान टीएन हसन साहब को हाथ लगा है? ये क्या है? मुस्लिम बिकाऊ हैं क्या मुसलमान? कौन है ये मुसलमान बिकाऊ? किसको कह रहे हैं बिकाऊ मुसलमान? समाजवादी पार्टी के सांसद किस प्लान की बात कह रहे हैं वो? मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। सुनिए, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। एक तो ये है, एक मिसाल आपने सुनी होगी चोर की गाड़ी में क्यों नहीं पा रहा हूं आपको? एसटी हसन ने जो बयान दिया है तो बीजेपी वाले को क्यों आग लगी है भाई? एसटी हसन ने अगर कहा है तो बीजेपी वालों को क्यों आग लगी है? इसका मतलब यह है उनका कहीं ना कहीं मन मैला है, वो इस तरह कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये बयान ठीक है क्या? इस बयान को हवा दे रहे हैं। आपको इस बयान में दूसरी बात ये है, इस बयान में आग नहीं छिपी लग रही है आपको? समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं? सुनिए, बिकाऊ मुसलमान कौन है? मैं बताता हूं बिकाऊ मुसलमान कौन है। असदुद्दीन अवैसी और उसकी पार्टी के जितने लोग हैं ये सारे बिकाऊ मुसलमान हैं। बीजेपी पैसा देकर काम कराती है। बिहार में जो कुछ हुआ, अब बंगाल में जो कुछ होने जा रहा है, ये सब बिके हुए मुसलमान हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। इसलिए बीजेपी को अपने अंदर की जो बात है वो निकालनी चाहिए। दूसरी बात ये है, 150 करोड़ रुपए का चंदा पहले हुआ है राम मंदिर के नाम पर, वो कहां गया है? हिंदुओं को उसका हिसाब तो देते विश्व हिंदू परिषद, आज फिर चंदा करना शुरू कर दिया। अरे राम मंदिर का निर्माण हो नहीं रहा है, तामीर का काम वहां शुरू नहीं है और आपने चंदा मांगना शुरू कर दिया। झोली डाल ली आपने। जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं उनको आपने कमेटी में नहीं रखा, उनको कमेटी से बाहर कर दिया। जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है, कहां पहुंच गए? क्यों इतनी चिंता में पड़ रहे हैं आप मौलाना साहब? आप तो ये बता दीजिए कि मुसलमान बिकाऊ कौन कौन हैं और कौन कौन पत्थरबाजी करने वाले हैं? अशोक सिंह भी उंगली उठा रहे हैं, आलोक अवस्थी भी उठा रहे हैं, लेकिन सुबुई खान मैं आपके पास आना चाहता हूँ और फिर डांडा साहब भी हैं। अगर आपके कान साफ हो तो मैंने बता दिया जी। अगर आपके कान साफ हो तो क्या स्कीम है ये? अचानक से कहां से चंदा इकट्ठा करने में कोई सोच भी नहीं सकता था, दंगे का प्लान नजर आ जाता है और सामने 2022 की तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये क्या, किस सिरे राजनीति चल रही है? कॉल नंबर मैं आपको सेंड कर दे रहा हूं जी। मुझसे सवाल पूछा है अजय जी। जी हेलो, ये सुबुही जी आपसे देखिए अजय जी, मैं हर बार बोलती हूं कि इनकी जी देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूं अजय जी कि इनकी सत्ता खोने की जो बौखलाहट है वो आए दिन दिखाई देती है। अभी तो आप देखिए ये जमूरे की तरह कितने तमाशे करते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जाएगा इनका हिंदू मुस्लिम शुरू होता जाएगा, क्योंकि इनके अपने अंदर वो काबिलियत नहीं है कि ये मेरिट्स के ऊपर इलेक्शन जीत के सरकार बना पाए। तो ये अब एटर्नल विपक्षी बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो आज आप मुझसे लिखवा लीजिए। दूसरी बात, अब मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है
कभी ये लोग मुसलमानों को विक्टिम बना के निर्बल बना देते हैं, दुर्बल बना देते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो, और माइनॉरिटी अपीजमेंट करके, तुष्टीकरण करके उनको बर्बाद करते हैं, उनका स्वाभिमान खत्म कर देते हैं। कभी ये लोग उनको अपराधी बना देते हैं कि हमें सत्ता में रखते रहो, उनके साथ खून माफ कर करके बर्बाद कर देते हैं मुसलमान युवाओं को। आज आप देखिए कि मतलब इतने वेटरन पॉलिटिशियन समाजवादी पार्टी के, आई थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये बोल रहे हैं कि बिके हुए मुसलमान, मतलब मुसलमान कोई चीज है, मुसलमान के ऊपर कोई प्राइस टैग है, ये मुसलमानों को भी सोचना है कि उन्हें अपनी लीडरशिप अब रीथिंक करनी चाहिए, उन लोगों को सत्ता में लाना चाहिए जो सिर्फ मुलम्मा चढ़ा के और चाशनी में डुबा के जहर खिलाते हैं आपको। अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाह रही हैं? बोलिए ना। असली समस्या की भी बात करती हूँ। अजय जी कुछ सेकंड दीजिएगा। अनुराग जी यही तो कह रहे हैं कि आपके सांसद क्या मुद्दा उठा रहे हैं? आपके सांसद महिलाओं के मुद्दे को, विकास के मुद्दे को नहीं उठा करके ये बांटने वाले मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? ये दंगेबाजी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं अपनी तरफ से? मैं भी असली मुद्दों पर भी आती हूं। घाट के अंदर में भ्रष्टाचार हो रहा है, 40% का भ्रष्टाचार हुआ, बालू सही ओके, आई विल कम बैक अगेन। असली मुद्दों पे भी आ रही हूं, सुन तो लीजिए भाई साहब, बौखला क्यों रहे हैं? महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला को बोलने तो दीजिए। 25 लोगों की मौत हो गई, महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला की सुन तो लीजिए। भगवान के बच्चे उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। तर्क पे तो आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। अच्छा, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप चर्चा कर रही हैं धर्म के नाम की। अजय जी कुछ सवालों के मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ। आप सुनेंगे नहीं, आप अनुराग भदौरिया जी सुनेंगे नहीं। सुबह ही आप अपनी बात बोलिए। ऐसे नहीं कर पाऊंगी। आप ठीक है, ठीक है, आई विल कम बैक टू यू अगेन। विनीत ढांडा राजनीतिक विशेषज्ञ एक और मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे भी मैं समझ लूं जरा। विनीत ढांडा साहब, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि दंगे का प्लान चलता रहता है? क्या हम देखते हैं कि एक कानून बनता है संसद से सीए का 2019 में, उसको लेकर के दंगा तो नहीं कहेंगे, उपद्रव, बड़े पैमाने पर उपद्रव कर दिया जाता है। एक बलात्कार की दुखद घटना सामने आती है, आरोप लगते हैं हाथरस में, उसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे कोशिशें शुरू हो जाती है दंगा भड़काने की, और अब एक सांसद हमें कह रहे हैं कि ये चंदा इकट्ठा करने का नहीं, दंगे का प्लान है। मतलब क्या चल रहा है यहां पर? सर बेसिकली जब मदरसों के लिए करोड़ों अरबों रुपए बाहर से आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हिंदू अपना एक ऐतिहासिक मंदिर बना के हम लोग यूनिटी के साथ उस मंदिर को अच्छे से बनाना चाह रहे हैं, इनको क्यों आग लग रही है? पहली बात। और समाजवादी पार्टी के जो ये सांसद जिन्होंने ऐसा ऑब्जेक्शनेबल बयान दिया है, सच पॉलिटिशियंस इन्हीं की कारण हमारे देश में आज हिंदू मुसलमान लड़ता है। अदरवाइज एज अ नॉर्मल सिटीजन कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता, सिर्फ ये लीडर जैसे मिस्टर हसन है, यही लोग लड़वाते हैं, यही लोग दंगे कराते हैं, और यही लोग मारकाट का कारण है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। आज आप इतनी बात कर रहे हैं, हाथरस की बेटी, ये बेटी, वो बेटी, आपके सही कह रहे हैं विनीत जी, आपको बधाई हो। आप ये कह रहे हो कि आपके भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति करती है, विनीत जी सही कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी यही नेता है जो धर्म और जात की राजनीति करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो समाज के अंदर जात और धर्म का नफरत बोलती है। यही भारतीय जनता पार्टी जो समाज के अंदर में भेदभाव पैदा करती है। यही भारतीय जनता पार्टी जो समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है जिससे कि यहाँ समाज के असली मुद्दों पे बात ना हो पाए और जाति धर्म में बात फंस के रह जाए, जिससे असली समस्या उस पे बात ही ना हो पाए। यही भारतीय जनता पार्टी। अनुराग भदौरिया जी, आप अपने सांसद साहब के अल्फाजों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है और इस बोलने में क्या छिपा है। जितनी एनर्जी ये आज भदौरिया साहब यहाँ खराब कर रहे हैं, इससे आधी ये आप तो जरा साफ कीजिए लगाते क्या मतलब है टी हसन साहब का? जनता पार्टी के लिए एनर्जी तो क्या, अगर मेरा पूरा शरीर भी चला जाए, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग हिंदुस्तान के बचाने की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की एकता की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म का सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अवाम की बात कर रही है। ये आपस में बांट के राजनीति करना चाहती है। दंगेबाज समाजवादी पार्टी नहीं, दंगेबाज बीजेपी है। इसके लिए जान भी देंगे। अनुराग भदौरिया साजिद रशीदी पूछ रहे थे, मैं पूछता हूं उनसे, साजिद रशीदी कहां पिक करके आए थे जो उन्होंने कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे और जो मंदिर बनेगा उसको हम जो है 1000 साल तक हम इंतजार करेंगे और हम उस मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाएंगे। ये पूछिए कहां से पिक करके आए थे, किस देश की भाषा बोल रहे थे? भारत का मुसलमान तो ऐसा नहीं सोचता है। भारत का मुसलमान कोर्ट का सम्मान करता है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय का सम्मान करता है, संवैधानिक पीठ का सम्मान करता है। साजिद रशीदी कहाँ के बिके मुसलमान थे? आपको अकल नहीं है कुछ भी, बयान दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव के मुंह में अकल से दही आपका क्यों बैर गया है। क्या कह रहे हैं मौलाना साजिद साहब, रशीद? अकल से बैर है आपका। अखिलेश यादव आपने मेरे अखिलेश बयान को यादव सुना ही खाली नहीं। जो है ना वो आजम खान का विरोध कर पाते हैं, ना वो स्टेशन का विरोध कर पाते हैं। ये लोग धार्मिक भावनाएं भड़काने आप का लोग काम आंख करते बंद हैं। करके सुनते हिंदुओं हैं। की सब हमकी मान्यताओं को जो है वो नोटबंदी करने के करते हैं। बाद आप हुकूमत लोग होगी, जो आपने बोला था यहाँ पे सुनिए नक्सलवाद सुनिए, खत्म जवाब होगा। सुनिए मेरा। अरे तो आंखें खोल दीजिए ना मेरा आप। जवाब सुनिए। अरे आप वो लोग जाओ साजिद साजिद रशीद रशीद। सुनते हैं बयान। मालूम है तुम कितने बड़े आपके देशभक्त हो। नेता ने तुम्ही ने कहा था, आपके तुम्ही नेता ने ने जो है कहा था हाल मैं किया केस वो करूंगा की इनके बात ऊपर, करी थी। अभी सुर्खी तक की मेरे तुम्हें ऊपर बात केस करी नहीं थी। कर पाए वो। तुम्ही ने कहा था कि जो है लेकिन हमारा मेरा हजार बयान साल का रोजगार संविधान के करेंगे खिलाफ नहीं है। और 25 करोड़ का मंदिर मेरा बनाएंगे। बयान संविधान के खिलाफ नहीं है। मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि जाइए मेरे बयान को लेकर कोर्ट जाइए, FIR कराइए मेरे खिलाफ। मेरा बयान संविधान के खिलाफ नहीं है। और समाजवादी पार्टी के भी आप जैसे लोगों के खिलाफ है वो बयान। उनका पूरा देश रोजगार करता देने है। की बात करते थे, रोजगार छोड़ो, 6 करोड़ रोजगार आपने 6 करोड़ लोगों का रोजगार ओके, छीन लिया ओके, आपने। ओके, शर्म ओके, आती है मुझे बात ओके, वन बाय वन प्लीज। मेरा अरे बयान कौन बोल रहे संविधान हैं? के खिलाफ चोटी वाले नहीं है, बोल रहे हैं लोग क्या? बात करते ये हैं। चोटी वाले बोल रहे हैं जो घर का सामान था उठा के लेके हाँ, चले बात गए। करते हैं। ये वो और बोल उसकी रहे हैं बात करते जो हैं। रोजगार बांटा नहीं है, कि हम मात्र सपोर्ट 2 लाख करना नौकरी चाहिए, दे गए सपोर्ट थे। करना चाहते हम हो 4 लाख आप। देश के अंदर में 4 लाख लोकतंत्र नौकरियां दे में चुके, तानाशाही 50,000 चलाना नौकरियां चाहते और हो। आने जा रही इसको है। आप लोकतंत्र बोलते हो। समाजवादी जो पार्टी समाज में तुम जो देख लो, भारतीय जनता पार्टी का तुमने झंडा तो उठा खरीद में रहे लूटा, हो, उसमें तुमने जो है CBI एक्साइज में लूटा, जो झंडा तुमने जो है निकाला, मंडी में लूटा। आज आपने 1 वेस्ट बंगाल तिहाई में से किया। अधिक बढ़ वेस्ट बंगाल करके में क्या 2 किया आपने? तिहाई कैसे सरकार किया? का रेवेन्यू बढ़ चुका है। उनकी इंक्वायरी खत्म हो गई। वो पाक साहब सुबी आपकी सुबी पार्टी खान, को ज्वाइन कर सुबी लिया। खान कम इन अगर प्लीज। कोई यहाँ स्टूडेंट नहीं कोई नहीं, बात करेगा, अनुराग जी आप सुनिए भी जरा से दूसरों को। अब ओके सुबी खान, मुझे लगता है कि मैं मुझे जो याद आ रहा है हाल की घटनाओं को, चाहे 2019 की वो NRC को लेकर के हो, CA को लेकर के हो, अब हाथरस को लेकर के हो, या अब ये बड़ी ताकतें जो एक डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं पूरे डिस्कोर्स को, पब्लिक को बांटने की कोशिश, भड़काने की कोशिश। जी जी अजय जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इधर उधर घूमने के बजाय आपने डायरेक्ट बिल्कुल टारगेट पे हिट किया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार कोई कानून आ रहे हैं। हमेशा से पार्लियामेंट में कानून पास होते रहे हैं, हमेशा से डिसीजंस होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी देश हित में या समाज हित में काम हो रहा है तो एकदम देश जलने लगता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी भारत विरोधी मानसिकताएं साथ में गठबंधन करके भारत के खिलाफ लड़ रही हैं, और उनके नाम भी मैं आपको बता दूं, हर बार बताती हूं, बार बार रिपीट करती हूं ताकि देशवासी सुने। बीच में मत काटिए, बात सुन लीजिए मेरी पूरी। अजय जी, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। अजय जी, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। इनकी आवाज कम करवाइए। थोड़ा सुन भी ये कोई मछली बाजार नहीं है, मछली बाजार नहीं है। तमीज सीखिए डिबेट करने की। दूसरों की बात सुन लीजिए पहले, आपके बीच में नहीं बोली मैं। ओके तर्क पे जवाब दे सके तो मुझे जवाब दीजिए। किसान देशद्रोही है क्या? अजय जी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप कितनी सालों से राजनीति में और कितनी देश सेवा की है आपने? माओवादी आप और राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठी हैं। जिहादी। बड़ा जरूरी हो गया है समझना इस बात को, बड़ा जरूरी हो गया इस बात को समझना कि कौन क्या बोल रहा है, उसका इशारा क्या है, उसका मकसद क्या है। लेकिन सभी बातों को आप गुनेंगे, समझेंगे, जो आप समझते हैं, तो एक ही शब्द नजर आएगा, बंटवारा। बांटो और राज करो, बच के रहिए, बटिए मत। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। 15 दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी